हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग। रूट वाली संख्याओं का गुणा और भाग कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। यहाँ पर दिया है रूट में 2 और यहाँ पर दिया है रूट में 2। तो जब एक जैसी राशि होती है तो इनका जब हम गुणा करते हैं तो हमको जो भी रूट में दिया होता है रूट के अंदर आंसर में हमको वही मिलता है। तो रूट 2 और रूट 2 का गुणा होगा तो हमको मिलेगा यहाँ पर 2। कभी भी जब एक जैसी संख्या दी गई हो और उसका हमको गुणा करना हो तो आंसर में हमको वही मिल जाता है। अब वही हमको क्यों मिल जाता है, इसके लिए हमको यहाँ थोड़ा देखना होगा। जैसे ये जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं रूट में, क्योंकि रूट में ये भी है रूट में ये भी है। तो रूट में 2 और बीच में गुणे का निशान 2 यहाँ है, 2 यहाँ लिख लेंगे। अब रूट लगा हुआ है मतलब हमको इसका वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने का नियम क्या होता है कि अगर जिसका जिसका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, उस जोड़े से एक ले लिया जाता है। तो इसका इसका जोड़ा बन रहा है तो इस जोड़े से अगर हम एक लेंगे तो ये 2 हमको मिल जाएगा। और ये 2 जो है इस रूट से बाहर आ जाएगा। और जब ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा तो हमको इसका वर्गमूल 2 मिल जाएगा। तो वही बात हमको यहाँ पर देखना है कि ये सब ना करना पड़े। इसके अब ये हम इसलिए बता रहे थे कि ये 2 सीधे हमको क्यों मिल जाता है। एक जैसी संख्या हो उसका गुणा करना होता है तो रूट हट जाता है, केवल 2 ही जो रूट में होता है वही हमको आंसर मिल जाता है। अब वो क्यों मिलता है वो हमने यहाँ पर समझा दिया है। तो अगर रूट 5 है और इसका गुणा रूट 5 से करना है तो आंसर में हमको 5 मिलेगा। रूट 10 का गुणा रूट 10 से होगा तो आंसर 10 मिलेगा। चाहे जो संख्या हो, अगर वही संख्या है और रूट में है, गुणा होगा तो आंसर में हमको वही संख्या मिलेगी। ये बात हमको ध्यान रखना है। 5 रूट 3 गुणे रूट 3, तो यहाँ पर दिया है 5, लिख लेंगे 5। और इससे पहले जो रूट के पहले संख्या दी गई होती है उसके बीच में गुणे का निशान होता है, ये बात भी हमको ध्यान रखना है। और यहाँ रूट 3 है, रूट 3 लिख लेंगे। और गुणे में यहाँ पर रूट 3 है, रूट 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब अभी हमने बताया कि जब एक जैसी संख्या होती है तो उनका जब गुणा होता है तो वही संख्या आंसर मिलता है। तो अगर रूट 3 और रूट 3 का गुणा होगा तो हमको 3 मिलेगा। तो इसकी जगह पर हमको क्या मिलेगा, इनका इनका गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा 3। तो हमको मिल गया 3। और यहाँ 5 गुणे 3 है तो 5 का गुणा जब 3 से होगा तो 5 3 हमको मिल जाएगा 15। और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। यहाँ दिया है 4 रूट 5 गुणे 2 रूट 5। तो 4 रूट 5 गुणे 2 रूट 5 जो दिया है इसको ही हम लिख सकते हैं। पहले अंक का गुणा करेंगे तो 4 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी हमको मिल जाएगा 8। और अभी हमने देखा कि एक जैसी संख्या होती है उनका अगर गुणा होता है तो हमको वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पर 4 और 2 का गुणा हुआ तो 4 दूनी 8 मिला। फिर गुणे यहाँ पर है रूट 5 और यहाँ भी है रूट 5 और एक जैसी संख्या है इसलिए इनका गुणा होगा तो हमको वही 5 ही मिलेगा। रूट हट जाएगा, केवल 5 हमको आंसर मिल जाएगा। अब 8 यहाँ पर ये गुणे में है तो 8 का गुणा 5 से होगा तो 8 पंचे हमको मिल जाएगा 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला है 6 रूट 3 का गुणा अगर 2 रूट 3 से होगा तो पहले ये जो बाहर दिया है इनका इनका गुणा होगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12। यहाँ है रूट 3, यहाँ भी रूट 3 है, एक जैसी संख्या है। और जब एक जैसी संख्या होती है इनका गुणा होता है तो वही मिलता है। तो गुणे में हमको मिल जाएगा 3। और 12 और 3 का गुणा होगा तो 12 तियाँ हमको मिल जाएगा 36। ये इसका आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर 12 और रूट 3, 12
गुड़े 3 तो 12 और 3 का गुणा होगा तो 12 तियाँ हमको मिल जाएगा 36। और फिर गुड़े यहाँ पर है √4, यहाँ पर √4 है तो √4 जो दिया गया है इसका वर्गमूल होता है 2। तो √4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 गुणे 2। उसके बाद गुणे में यहाँ पर है 9, क्योंकि इस 3 का गुणा हो चुका है 12 से, 12 तियाँ 36। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया है और यहाँ 9 जो दिया है रूट में, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक 9 होता है। ऐसे इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर हमको इनका गुणा करना होगा। तो 36 गुणे, अभी हमने बताया कि जो रूट में होता है उसका अगर जोड़ा बन रहा है, अंदर पेयर बन रहा है, तो उसमें से एक हम ले लेंगे और वो सब रूट से बाहर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसका पेयर बन रहा है तो इस दोनों से 1 2 आ जाएगा बाहर, तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ हमको मिल गया 2। ऐसे ही यहाँ 3 का भी पेयर बन रहा है और बीच में गुणे है तो गुणे का निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी हमको 3 मिल जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब इनका आपस में हमको गुणा करना है और जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 36 गुणे 6 मिलेगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 छाक 36 के 6 हासिल आए 3 और 6 तिरिक 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 216 ये इसका आंसर हो जाएगा। 216 इसका आंसर हमको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं भाग के सवाल। जो भाग के होते हैं रूट में, उनको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ भी रूट में 2 भाग रूट में 2 दिया है। भाग का मतलब होता है बटे में, तो यहाँ रूट में 2 और बटे यहाँ पर रूट में 2 है। तो √2 एकम √2, √2 एकम √2, ये कट जाएगा। तो ऊपर 1 है, 1 नीचे है, 1/1, मतलब हमको 1 इसका आंसर मिल जाएगा। अगला है 5 √5, तो यहाँ लिख लेंगे 5 और इसके बीच में अभी हमने बताया कि गुणे का निशान होता है, तो जब इसके बीच में गुणे का निशान लगा लेंगे और फिर है √5 ऐसे लिख लेंगे और भाग का निशान है तो बटे की लाइन खींच लेंगे। अब नीचे है √5 तो लिख लेंगे √5। अब √5 से √5 कट जाएगा तो ये 5 बचा है, तो √5 एकम 5, √5 एकम 5, तो 5 का गुणा 1 से होगा तो हमको मिल जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 4 √3, तो यहाँ लिख लेंगे 4 गुणे √3 और भाग का निशान है तो बटे में लिख लेंगे 2 √3, तो 2 गुणे √3 इसको लिख लेंगे। √3 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1, मतलब हमको 2 ही इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अगला है 6 √2, तो जब हम 6 √2 को लिखेंगे तो गुणे में लिखेंगे √2 और भाग का निशान है तो बटे में 3 √4, तो 3 गुणे √4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर रूट में 2 दिया है और यहाँ रूट में 4 दिया है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 मिलेगा और 3 दूनी 6 मिलेगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 2 √2 और बटे में यहाँ है √4। अब √4 जो दिया है और यहाँ दिया है 2 √2, तो ये गुणे में होता है। फिर बटे में यहाँ √4 है, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो जब ये 2 1 में दिया गया है, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े से 1 हम ले लेंगे 2, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2 गुणे √2 और बटे में हमको 2 मिल जाएगा।
अब 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 2 केवल बचेगा, तो यही रूट 2 बराबर रूट 2, ये इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लगाते हैं। एक सवाल और रह गया है, इस सवाल को हम देखते हैं। ये दिया गया है 8 रूट 9 और भाग है तो बटे की लाइन खींचेंगे तो 4 रूट 16 ये हो गया। तो बराबर में यहाँ 8 गुणे यहाँ 9 है रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। ऐसे ही बटे में इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे रूट यहाँ 16 है तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 8 गुणे, क्योंकि यहाँ जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है इसका, तो जैसे ही पेयर से हम एक को ले लेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 3 है तो यहाँ 3 हम ले लेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। बटे में यहाँ 4 का पेयर बन रहा है तो 4 को एक बाहर निकालेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 4। अब इसमें अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ऊपर है 3 और नीचे है 2, तो 3 बटे 2 ये हमको मिला है, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 बटे 2। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हल करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।